कम पैसे में शुरू करें दलिया बनाने का कारोबार। दोस्तों, दलिया जिसे इंग्लिश में पोरिज भी कहते हैं, एक सुपर फूड है जिसमें कई स्वास्थ्यकर लाभ हैं। ये गेहूं के दाने को तोड़कर दरदरा बनाया जाता है और दलिया जो है वो तैयार किया जाता है। सेहत के लिए देखें तो बहुत ही लाभदायक है ये, और इसकी बहुत डिमांड इसलिए रहती भी है। तो अगर कोई इस दलिया बनाने का काम शुरू करता है, इस बिज़नेस को शुरू करता है, तो वो कितना प्रॉफ़िट कमा सकता है ये कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत डिमांडिंग प्रोडक्ट है। तो ये एक सदाबहार चलने वाला बिज़नेस है। तो अगर आप इस बिज़नेस को स्टार्ट करना चाहते हैं तो किन चीज़ों की ज़रूरत आपको पड़ेगी, कितना इन्वेस्टमेंट आपको करना होगा, कितना प्रॉफ़िट देखना होगा और किन बातों का आपको ध्यान रखना होगा, किन-किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए, सारी बातें इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आप इस बिज़नेस को स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको एक जगह चाहिए होगा। 500 से 800 स्क्वायर फीट तक की जगह आपको चाहिए होगी। अब ये जगह आप कहीं रेंट पे ले सकते हैं या फिर चाहे तो अपने घर में ही इस जगह को आप जो है एक साइड में लेकर इस जगह पे आप अपने घर से ही शुरू कर सकते हैं इस बिज़नेस को। यानी कि कहने का मतलब है कि 500 से 800 स्क्वायर फीट की जगह अगर आपके घर में है तो आप घर से शुरू करें, या फिर अगर आप कहीं पर रेंट पे लेके आप स्टार्ट करना चाहते हैं, वहाँ पे सेटअप डालना चाहते हैं, तो वहाँ भी सेटअप डाल के स्टार्ट कर सकते हैं। पर जहाँ से भी स्टार्ट करें, आपको इन बातों का ध्यान रखना है कि वो जगह मेन मार्केट के सामने हो, मेन मार्केट के आसपास हो तो ज़्यादा बेहतर है। साथ ही उस जगह में बिजली पानी की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। इन बातों का आपको ध्यान रखना है। अब इस बिज़नेस को करने के लिए आपको कुछ मशीनों की भी ज़रूरत होगी, उन्हें भी ख़रीदना होगा, सेटअप लगाना होगा। जैसे कि पहला, अनाज साफ़ करने की मशीन। दूसरा, अनाज कूटने की मशीन, जिसे जो है फ्लोराइज़र और क्रशिंग मशीन भी कहते हैं। तीसरा, छटाई मशीन, जिसे सेपरेशन यूनिट भी कहते हैं। चौथा, डिजिटल तराजू। पाँचवा, पैकेजिंग मशीन, बोरी सीलने और पाउच को सील करने के लिए। साथ ही वैक्यूम सक्शन मशीन, यानी कि पैकिंग के अंदर जो दलिया है उसकी सड़न आदि को रोकने के लिए। तो इन मशीनों की आपको ज़रूरत पड़ने वाली है, ठीक है। साथ ही आपको जो है इलेक्ट्रिकल उपकरण के तौर पर पावर पैनल और डीजी सेट की ज़रूरत आपको पड़ेगी। अब बात करते हैं कि कुछ स्टाफ भी आपको चाहिए होगा, लोग भी आपको रखने होंगे काम पे। तो कितना चाहिए? तो कम से कम 6 स्टाफ की आपको ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि मशीन ऑपरेट करने के लिए 1 स्टाफ चाहिए। दूसरा, पैकिंग आदि का काम मैन्युअली करने के लिए जो है यहाँ पे आपको 3 स्टाफ चाहिए। तीसरा, तैयार प्रोडक्ट को मार्केटिंग करने के लिए, तैयार प्रोडक्ट की जो मार्केटिंग है वो करने के लिए आपको 1 स्टाफ चाहिए। चौथा, जहाँ पे काम हो रहा है, जहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है, उस कार्यस्थल की सफाई आदि की तैयारी करने के लिए जो है उत्पाद को, मतलब सफाई करने के लिए, और साथ ही तैयार उत्पाद को सुव्यवस्थित तरीके से रखने के लिए 1 स्टाफ आपको चाहिए। तो इस तरह से आपको जो है 6 स्टाफ आपको कम से कम चाहिए। अब बात कर रहे हैं कि लाइसेंस के तौर पर आपको क्या-क्या लगेगा, तो देखिए आरओसी लगेगा, एमएसएमई रजिस्ट्रेशन लगेगा, जीएसटी रजिस्ट्रेशन लगेगा, ट्रेड लाइसेंस लगेगा, ट्रेडमार्क लाइसेंस लगेगा, एफएसएआई लाइसेंस लगेगा, और अगर आप बाहर, इंडिया के बाहर प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं अपना, तो आईईसी कोड भी आपको चाहिए होगा। तो इन चीज़ों की ज़रूरत होगी। अब देखिए, दलिया बनाने के लिए किन अनाजों का चयन आपको करना है वो भी सुन लीजिए। तो नॉर्मली जो है दलिया बनाने के लिए गेहूं का यूज़ किया जाता है, पर अभी के टाइम में मार्केट में कई प्रकार के अनाजों से बना दलिया जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो आधुनिक दौर के इस टाइम में मल्टीग्रेन दलिया, यानी मल्टीग्रेन आटे से मल्टीग्रेन दलिया जो है वो बनाया जाता है, जिसमें ज्वार, अलसी, तिल, मक्का और कोडई आदि अनाज जो है वो शामिल होते हैं, और जिनको मिला के जो है मल्टीग्रेन दलिया बनाया जाता है। तो बाज़ार में जो है इन चीज़ों की अवेलेबिलिटी ईज़िली है। आप जो है ईज़िली इन चीज़ों की ज़रूरत अगर आपको चाहिए तो फिर आपको मिल सकता है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो इन चीज़ों से दलिया जो है बनाई जाती है 2 तरीके से। आप मल्टीग्रेन दलिया हो या फिर नॉर्मल दलिया हो, जो सिर्फ गेहूं को कूट कर दरदरा और बनाया जाता है, तो नॉर्मल दलिया हो गया। और जो मैंने आपको बताया कि इन 4-5 चीज़ों को मिलाकर बनाया जाता है, तो मल्टीग्रेन दलिया हो गया। तो दोनों का काम जो है वो एक ही है सेहत के लिए, ठीक है। तो आपको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है, कहने का मतलब है। तो अब इसे बनाने की विधि भी समझ लीजिए। पहले तो इसे रॉ मटेरियल जो इसका है उसकी धुलाई सफाई करके तेज़ धूप में या फिर ओवन में या फिर भट्टी के ज़रिए सुखाया जाता है। फिर सूखे हुए कच्चे माल को अनाज कूटने की मशीन के हुपर में डालकर निर्धारित मात्रा में कच्चे माल को दरदरा किया जाता है। फिर
उस दरदरा तैयार माल को सेपरेशन मशीन के ज़रिए मतलब जो है दानों के आकार के मुताबिक अलग अलग छँटाई की जाती है। फिर जब छँटाई कंप्लीट हो जाती है तो फिर दलिया जो है वो तैयार हो जाता है। अब अगला काम ये होता है कि इसे पैक करके मार्केट में इसे बेचा जाता है। हाँ, एक चीज़ है कि इसका जो सैंपल टेस्ट है वो किया जाता है, क्वालिटी टेस्ट किया जाता है मार्केट में भेजने से पहले, ठीक है। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट कितना करना पड़ता है इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए। तो 1 लाख से 2 लाख का कम से कम इन्वेस्टमेंट जो है वो आपको करना पड़ेगा, छोटे लेवल पे अगर आप स्टार्ट करते हैं। और अगर बड़े लेवल पे करते हैं तो 3 लाख से लेके आप जितना भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। अब इस 2 इन्वेस्टमेंट के साथ अगर आप स्टार्ट करते हैं तो फिर प्रॉफ़िट कितना देखने को मिलेगा? तो देखिए 30,000 से 1 लाख तक का जो प्रॉफ़िट है वो ईज़िली आपको मंथली देखने को मिल सकता है, अगर आपकी मार्केट में पहुंच अच्छी है, आपका सेल अच्छा है, ठीक है। दलिया बनाने के मशीन से आप एक्स्ट्रा और क्या काम कर सकते हैं वो भी जान लीजिए। तो इडली का आटा, मुर्गी का दाना, मछली का दाना, ये सब भी जो है और भी कई अन्य देसी अनाजों को दरदरे आटे के रूप में तैयार करके इस मशीन से आप कमा सकते हैं। अब इस बिज़नेस में जो है आपको रिस्क एक ही है। अगर आप कहेंगे कि भाई बिज़नेस में रिस्क तो होता है ना, तो इस बिज़नेस में क्या रिस्क है? तो इस बिज़नेस में एक ही रिस्क है कि दलिया जो है वो खाने का प्रोडक्ट है, तो उसके ख़राब होने का टेंशन रहता है। तो इसीलिए मार्केट में जितना आपके प्रोडक्ट की खपत है उस हिसाब से प्रोडक्शन करें, ज़्यादा ना करें। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों, अगर आप दलिया का बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, दलिया बनाने का बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो बहुत ही अच्छा बिज़नेस ऑप्शन है और बहुत ही अच्छा आपको प्रॉफ़िट देखने को मिल जाता है।